श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माताओं ने वंशी की ध्वनि सुनी और वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गई और उनका आलिंगन किया, स्पर्श किया है, आलिंगन किया है, अपने अपने बच्चों का किया, लेकिन है तो कृष्ण। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा भी निकली और उन बालकों को स्तनपान कराया, किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों जैसा ना होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था। अब डायरेक्ट से भगवान उनका स्तनपान कर रहे हैं। जिन्होंने बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था, यह दूसरा अवसर था कि वे भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी। अतः कृष्ण ने न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर प्रदान किया, अभी तो इस बार उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को यह अवसर प्रदान किया। ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि साक्षात भगवान जो है उन गोपियों के स्तनपान करके उनका दूध पी रहे हैं। इससे बड़ा प्रेम का जो संबंध होता है माता और पुत्र के बीच में, वो अनिर्वचनीय है। उनको क्या आनंद प्राप्त हुआ होगा। उस समय गोपियां जो भगवान को दूध पिला रही हैं, उनको क्या आनंद हो रहा होगा, या भगवान जो अपने उन प्रिय माताओं का दूध पी रहे हैं, भगवान को कितना आनंद प्राप्त होगा, ये तो वही जाने। या तो वो गोपियां जाने या तो वो कृष्ण जाने। लेकिन ये खाली इस घटना को, इस लीला को श्रवण करके हम जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, यही हमारे जीवन का चरम आनंद है। इसको क्या उससे उससे क्या होता है, प्रेम को प्राप्त करके जो आनंद आता है, वो तो वही जाने जिन्होंने प्राप्त किया है। हमारा कल्याण तो उसी में है कि उस प्रेम की चर्चा करके ही हम अपने जीवन को सौभाग्य मानते हैं। सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्ववृत्त व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को तिलक तथा आभूषण से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इसी प्रकार गायें भी चरागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों से हिल मिल गई। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं गौवें उनके शरीरों को चाटने लगी। गौवें तथा गोपियों का अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति यह संबंध उसी तरह बना रहा, यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहां नहीं थे। अब 1 साल तक वो माताएं समझ रही हैं, हम अपने बच्चों को जिस तरह नॉर्मली रूटीन में उनको स्नान कराती हैं, उनको भोजन खिलाती हैं, उनको डांटती हैं, कभी उनको दुलार करती हैं, उनको प्यार करती हैं। जो गैया हैं वो उनको बछड़ों को चाटती हैं, उनको प्यार करती हैं। वो तो था ही नहीं, उनके बच्चे तो थे ही नहीं, वो तो साक्षात कृष्ण थे। तो शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति और गोपियों का अपने बालकों के प्रति यह वात्सल्य अकारण ही बढ़ता गया। क्योंकि जब कृष्ण के प्रति वो कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, पहले वो अपने बालकों के साथ जो व्यवहार करती थी वो एक साधारण माता पिता का था, लेकिन आज बालकों की जगह पर तो कृष्ण थे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वात्सल्य इतना बढ़ क्यों रहा है। उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ता रहा। यद्यपि ये बछड़े तथा बालक उनकी संतानें ना थे, यद्यपि वृंदावन की गावें तथा गोपिकाएं कृष्ण को अपने अपने स्तनों से अधिक प्रेम, अपने अपने संतानों से अधिक प्रेम करती थी, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम
वात्सल्य अपनी संतानों के प्रति भी बढ़ता रहा। इस तरह बढ़ गया जिस तरह वह कृष्ण के प्रति करती थी। पहले जब ये सब ग्वाल बाल होते थे ना, माताओं के घर में अपने अपने बच्चे होते थे, लेकिन माखन निकालती थी वो छुपा के रखती थी कि नहीं मैं तो ये कृष्ण को खिलाऊंगी। गैया भी है ना, अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करती थी, वो कृष्ण की ओर देखती रहती थी। कृष्ण यहाँ से जाएंगे, हंवारती थी, कृष्ण को पुकारती थी। गोपियां जो है वो घर में सोता हुआ बच्चों को कभी भूखा छोड़ के चली जाती थी, कृष्ण को खिलाती। लेकिन आज ऐसा अपने ही बच्चे के प्रति उनका स्नेह बढ़ता था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये असल में कृष्ण ही है जो उनका बालक बनकर उनके पास आया हुआ है। तो कृष्ण ने 1 वर्ष तक बच्चों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चरागाहों में भी उपस्थित रहे। तो यहाँ ब्रज का कण कण कृष्ण के प्रेम का आनंद ले रहा है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा के रूप में विस्तारित ना करके 1 वर्ष वे बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहे। तो वैसे तो भगवान परमात्मा के रूप में हैं ही, हमारे बालकों के हृदय में भी तो भगवान ही है, लेकिन वो भगवान का स्वरूप जो परमात्मा के स्वरूप में है वो हमें वो वात्सल्य प्रेम नहीं दे सकता। इसलिए कृष्ण आज जो है वो साक्षात ग्वाल और गैयों के बछड़ों के रूप में है। फिर क्या होता है, एक दिन जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, अब इतने टाइम तक बलराम जी को भी पता नहीं चला कि ये सब कृष्ण है। बलराम को खबर नहीं थी क्योंकि वो उस समय थे ही नहीं जब बछड़े चुरा कर लेके गए थे। अब आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि बलराम जी को लगा कि कुछ तो सीक्रेट है जो मुझे पता नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, कृष्ण बलराम साथ में जंगल में बछड़ों के साथ चरा रहे थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गौओं को चरते हुए देखा। ये गौएं वहीं से घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख रही थी, दूर से देख रही थी, और अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गौएं उनकी ओर दौड़ने लगी। दूर से उन्होंने देखा, अरे हमारे बछड़े आ रहे हैं, और वो गोवर्धन पर चढ़ रही थी और जोर जोर से दौड़ने लगी। वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद उठी। हालांकि वो बंधी हुई थी गौएं, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बछड़ों को देखा वो ये भी भूल गई कि हम बंधी हुई हैं, और पहाड़ी से ऐसे कूद कर उनकी ओर आ रही थी। मतलब उनका इतना प्रेम बढ़ रहा था कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई, और बस इनको लगा कि हम भाग के जाएं, दौड़ के जाएं, आलिंगन करें अपने बछड़ों को। तो वो कूद आई। ये गईएं अपने बछड़ों के प्रेम में इतनी द्रवित थी कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से चरागाह तक के ऊबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह न की। तो ये कितना बड़ा था, गोवर्धन पर्वत से लेकर चरागाह जहाँ पर बछड़े चल रहे थे, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, पत्थर थे, खड्डे थे, लेकिन उनको कुछ नहीं दिख रहा था। उनको बस क्या था, हम किस तरह से जल्द अपने बच्चों तक पहुंचे। उनके थन दूध से परिपूर्ण थे और वे अपनी पूंछों ऊपर उठाए अपने बछड़ों के पास पहुंच गए। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी तो उनके स्तनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा छू रही थी। यद्यपि ये बछड़े उनके अपने बछड़े नहीं थे, इन गायों के अपने अपने बछड़े थे, और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चल रहे थे वे उनसे कुछ बड़े थे। अभी ये था कि इनके अपने अपने बछड़े भी थे जो छोटे थे। उस दिन जो ब्रह्मा जी ना वो नहीं लेके गए थे। अब लेकिन यहाँ पर जो बछड़े चल रहे थे वो उनके बछड़ों से थोड़े बड़े थे।
इन बछड़ों से भी यह आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध पिएंगे, क्योंकि जब बछड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, फिर वो घास खाते हैं और वो अपनी मैया का दूध पीते, लेकिन दूसरों का नहीं पीते हैं। उन्हें तो घास चरकर अपनी तृप्ति करनी थी। फिर भी गायें तुरंत नीचे आई और उनके शरीर चाटने लगी, और बछड़े भी गायों के स्तनों से दूध पीने लगे। इन गायों तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम संबंध दिख पड़ा। अब दिख रहा था, बलराम जी ये सब चीज ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये बिल्कुल जो हो रहा है वो नेचर के खिलाफ हो रहा है। गायें अपने बछड़ों को दूध पिलाती हैं, अपने बछड़ों के लिए मरती हैं, और ये बछड़े तो गायों के हैं ही नहीं। और ये बछड़ों की एज इतनी बड़ी है, बड़ी एज के हैं, और बड़े बछड़े तो घास खाते हैं, वो तो दूध नहीं पी रहे हैं, पीते नहीं हैं, वो तो या घास से तृप्त होते हैं, लेकिन ये भी उन गायों का दूध पी रहे हैं। तो जब गौवें गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी, उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। वो देख रहे थे उनकी टांगे बंधी हुई हैं और वो इतना खतरनाक रास्ता है, खड्डे हैं, गोवर्धन से जंपिंग करते कूदे कूदे जा रही हैं। तो जो वाले रखवाली करने वाले हैं तो उनको रोक रहे थे कि नहीं जाओ आप लोग, मतलब ये हानिकारक है। तो प्रायः बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते थे और बछड़ों की रखवाली बालक करते थे। जहाँ तक संभव होता है बछड़ों को गायों से पृथक रखा जाता है, जिससे वे गायों का सारा दूध ना पी जाएं। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। तो दूर दूर रखते ना गायों को ताकि दूध नहीं खत्म हो, वो भी प्रयास कर रहे थे। जो ग्वाले बछड़ों को संभाल रहे थे वो भी प्रयास कर रहे थे, वो मिले नहीं। जो बड़े बड़े जो गोप थे वो गायों को संभालते थे, वो भी प्रयास कर रहे थे कि वो उतना दूर उधर नहीं जाए, लेकिन वे बहुत प्रयास करने के बाद भी असफल रहे और वो बहुत अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से उतर कर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गौओं के बछड़ों की ठीक से देखरेख कर रहे हैं, तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम विह्वल हो उठे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश थे, व्यग्र थे तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए, किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने अपने पुत्रों को देखा, उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो गए। अब देखो सीन ये हो रहा है कि वो बहुत गुस्से में है। यहाँ सारे जो पुरुष गोप है ना, वो बहुत गुस्से में है क्योंकि गायें नीचे आ रही हैं और अपने बछड़ों से मिल रहे हैं, बछड़े उनका दूध पी रहे हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन क्या सीन हो रहा था, जैसे ही अपने अपने बच्चों को उन्होंने देखा तो उनको प्रेम इतना आ रहा था कि वो अपना जो क्रोध है ना वो भूल गए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ कृष्ण है। तो अब कृष्ण उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा क्रोध कैसे खत्म हो गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है और किसी को देखकर बस ऐसा लगे द्रवित हो गए। तो वो भी इस तरह से बिल्कुल प्रेम में विह्वल हो गए और अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और वो बड़े ही स्नेह से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उनके सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। उनको इतना प्यार अपने बच्चों पे आ रहा था, उनको आलिंगन कर रहे थे। ऐसे बताते महाराज जी कि जब बहुत ज़्यादा प्रेम आता है तो पिता जो है वो अपने जो पुत्र होता है उनके माथे को सूंघते हैं, उनको प्रेम से चूमते हैं। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की वर्षा होने लगी। वो अपने बच्चों को याद कर रहे हैं और रो रहे हैं, उनको इतना उनके प्रति प्रेम आ रहा है। जब बलराम ने गौओं तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार का प्रेम उद्भूत आदान प्रदान देखा,
तो विशेष रूप से जब बच्चों या बालकों को इतनी देख रेख की आवश्यकता ना थी तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह सब क्यों हो रहा है। उनको लगा अभी वो सब बछड़े, गैया चली गई, बछड़े, तो बलराम जी ने सोचा ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, ये इनके बीच में ये कौन सा प्रेम का इतना बड़ा समुद्र आ गया है जिसमें सब लोग डूब रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि ये सब क्यों हो रहा है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपनी अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार से वत्सल हुए जिस प्रकार के कृष्ण के प्रति होते हैं। पहले कृष्ण से प्यार करते थे, अब कृष्ण केवल यशोदा मैया के पास है और सारी जो ग्वालने हैं, जो गोपियां हैं और जो गौवे हैं वो सब अपने अपनों में मस्त हैं। उनको अपने से बढ़ना, तो पूरा जो सेंटर पॉइंट होता था कृष्ण होता था। अब उतना ही प्रेम जो कृष्ण से करती थी उतना ही प्रेम वो अपने बच्चों से कर रही हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बलराम जी बहुत आश्चर्यजनक थे। इसी तरह सारी गौएं अपने अपने बच्चों के प्रति उतनी ही वत्सल थी जितनी कि वे कृष्ण के प्रति थी। अतः बलराम ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मिक है। इसमें जरूर कोई ना कोई रहस्य है, चाहे यह देवता द्वारा संपन्न हो रहा हो या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा, अन्यथा यह अद्भुत परिवर्तन कैसे हो सकता है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यात्मिक परिवर्तन हो न हो कृष्ण द्वारा लाया गया है। अब कृष्ण जो है उसके प्रति उसको लगा जरूर कृष्ण ने कुछ तो किया है। ये मैजिक कैसे हो गया। सब कृष्ण से के प्रति आकर्षित होते थे, गैया कृष्ण के प्रति आकर्षित होती थी, अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम उनके मन में आया कैसे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि ये वो सोच रहे थे कि ये कृष्ण का ही किया हुआ है। तो जिन्हें बलराम अपने पूज्य भगवान मानते थे उन्होंने सोचा कि यह कृष्ण द्वारा संपादित है। अरे मैं इसकी रहस्यात्मिक शक्ति को रोक नहीं पाया। और इस प्रकार बलराम समझ गए कि ये बालक तथा बछड़े कृष्ण के ही अंश हैं। बलराम ने कृष्ण के विस्तारित स्थिति जाननी चाहिए, अतः वे बोले, हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारी गौवें, बछड़े तथा ग्वाल या तो ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सब तुम्हारा ही अंग है। फिर मुझे लग रहा था कि बहुत क्यों अच्छे लग रहे हैं, शायद ऋषि मुनि हैं, वही तुम्हारी सेवा लेने के लिए या तुम्हारे संग लेने के लिए आए, लेकिन इतना प्यार उनके प्रति नहीं हो सकता। ये वात्सल्य तो इसी के लिए है क्योंकि वो तुम ही हो और उनके तुमने ही विस्तार किया। ये सब तुम ही हो और तुम स्वयं बछड़ों, गैयों तथा बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है, अभी मुझे बताओ, ऐसा किया क्यों है तुमने, सीक्रेट बताओ। बलराम जी कृष्ण से पूछ रहे हैं कि वे सारे बछड़े, गौवें तथा बालक कहाँ है, रियल वाले किधर किए तुमने, और ये सब तो तुम हो, लेकिन वो वाले कहाँ हैं। क्या तुम मुझे बता सकोगे कि क्या कारण है, ये रहस्य क्या है, क्यों किया तुमने ऐसा, और इसके पीछे क्या सीक्रेट है। तब बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बता दी कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे और किस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे ब्रजवासी यह ना जान पाए कि उनकी असली गायें, बछड़े तथा बालक खो गए हैं। तो बलराम जी को कृष्ण ने ये बताया कि ये मैंने नहीं किया, वो ब्रह्मा जी लेके गए थे। अभी मैं कैसे सबको बोलता भाई आप लोगों के बच्चे लेके गया, तो मैं अपने आप को ही एक्सपेंड किया हूँ और इस तरह से मैंने अपने आप को सारे बच्चों और बाताओं के बालकों के रूप में बना दिया। आप जाहिर सी बात है, मैं आया हूँ उनके बालकों के रूप में, तो उनका प्रेम तो बड़ा ही है। तो एक आचार्य बता रहे थे कि इस तरह से ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे बालकों को जाकर ब्रह्मलोक में रख दिया।
ब्रह्मलोक में वहाँ पर छुपा दिया। अब ब्रह्मा जी वापस आए हैं और वो देखना चाहते हैं कि अब तो सारे बालक भी नहीं हैं, बछड़े भी नहीं हैं, तो देखें कृष्ण कितना रो रहा होगा, कृष्ण कितना परेशान हो रहा होगा। कृष्ण तो सोच रहा होगा कहाँ है वो, अकेले ही जंगल में भटक रहा होगा। और वहाँ पर जाके कृष्ण देखते हैं ब्रह्मा जी कि ब्रज में तो आनंद का है ना, वो इतना वर्धन हो गया है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि जब रियल वाले बछड़े और ये गोप थे तब तो इतना प्रेम, इतना वात्सल्य था नहीं। तो फिर है ना वो यहाँ देखने आए और जो कृष्ण है वो उधर जाते हैं ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से जो ब्रह्मलोक के जो गेट कीपर्स है ना, उनको कहते हैं कि देखो एक ऐसा मेरे जैसा ही स्वरूप धारण करके एक ब्रह्मा कृष्ण जो है वो ब्रह्मलोक में जाते हैं ब्रह्मा जी बनकर, अपना स्वरूप ब्रह्मा जी से बनाते हैं और अंदर जाते हैं और बोलते हैं देखो एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, उसको आने नहीं देना। देखो मैं तो असली ब्रह्मा हूँ ना, मैं यहाँ असली ब्रह्मा आया हूँ, तो एक नकली ब्रह्मा, तुम लोग भ्रमित नहीं होना, देखने में एकदम ब्रह्मा जैसा लगेगा लेकिन वो असल में ब्रह्मा नहीं है, तो उसको तुम आने नहीं देना। कृष्ण उधर जाकर ब्रह्मासन पर बैठते हैं, फिर उधर से जो असली ब्रह्मा देख के आते हैं और फिर जब आते हैं ऊपर अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो गेट की बोलते हैं किधर जा रहे हो? तो मेरा ब्रह्मलोक है, तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। बोला तुम नकली ब्रह्मा हो, तुम नहीं चल सकते अंदर, चलो यहाँ जाओ यहाँ से। तो बोला नहीं मैं रियली असली हूँ, आपको कैसे बताऊँ, असली ब्रह्मा हूँ। तो अब आप बोलो कि मैं असली कन्हैयालाल हूँ और मैं आपको विश्वास नहीं करूँगा, तो आप कैसे बताओगे कि मैं असली हूँ? कोई आप कैसे, आइडेंटिटी कार्ड तो किसी के पास भी हो सकता है। तो बोला नहीं मैं सच में मैं ब्रह्मा हूँ। तो बोला देखो हमें तुम्हारे भैरूप के बारे में सब कुछ पता है, आप और अधिक अगर ना करोगे, इंसिस्ट करोगे तो हम आपको कहीं पर बंद कर देंगे, आप जाओ शराफत से, हम आपको कुछ नहीं कर रहे, निकलो यहाँ से। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ऐसा दूसरा ब्रह्मा कैसे हो सकता है, मैं तो ब्रह्मा हूँ, दूसरा ब्रह्मा तो हो ही नहीं सकता है। तो वो जाने लगा तो एक छोटी सी जगह से ना वो देख रहा है कि अरे अंदर तो एक वाकई में ब्रह्मा बैठा हुआ है, मेरे जैसा ही है वो, और वो अंदर बैठा हुआ है। तो अपने आप में सोच रहे थे मैं असली हूँ या वो असली है, वो तो एकदम मेरे जैसा है, हम दोनों में असली कौन है? अब ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। फिर ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने जिसके साथ पंगा लिया है ना वो बहुत श्रेष्ठ है और मुझे अब उससे जो है वो क्षमा याचना करनी पड़ेगी। फिर ब्रह्मा जी जो है वो आगे कल चल के भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है ब्रह्मा जी की, तो हम आगे पढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की हरि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की राधार हरे कृष्ण महामंत्र की नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की गौर